हेलो एवरीवन। डिकोडिंग न्यूज़ के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये न्यूज़ में क्यों था? डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इन सरप्राइजिंग मूव, उन्होंने डब्ल्यूएचओ के फंडिंग को फ्रीज कर दिया। उन्होंने डब्ल्यूएचओ के ऊपर कुछ एक्यूजेशन लगाया है एंड बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने फंडिंग को फ्रीज कर दिया। तो ये पूरा इशू क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक का आउटलाइन है यूएस का इशू क्या है डब्ल्यूएचओ के साथ, रिएक्शन, जर्मनी का क्या रिएक्शन है, यूनाइटेड नेशन का क्या रिएक्शन है, इंडिया का क्या रिएक्शन है इस यूएस के सरप्राइजिंग मूव के ऊपर, इसका फॉल आउट और इफेक्ट क्या होगा, डब्ल्यूएचओ है क्या, उसका मैंडेट क्या है और मेरा व्यू पॉइंट क्या है इस टॉपिक के बारे में। यूएस का इशू क्या है डब्ल्यूएचओ के साथ? तो यूएस का पहला इशू है कोरोना वायरस को लेके, चाइना को लेके। जो डब्ल्यूएचओ ने हमें डेटा दिया, डब्ल्यूएचओ ने जो हमें वार्निंग दिया वो एडिक्वेट नहीं था, वो टाइमली नहीं था। तो हम क्या करेंगे, इसका एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिपोर्ट हमारे पास आएगा, उस रिपोर्ट को हम एग्जामिन करेंगे और फिर हमें लगेगा कि डब्ल्यूएचओ को फंड देना चाहिए तो हम देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे। तो यूएस प्रेसिडेंट ने 60 टू 90 डेज के लिए फंड को फ्रीज करके रखा है, होल्ड करके रखा है। हम उसके बाद रिलीज करेंगे जब इसका रिव्यू खत्म हो जाएगा। तो इन शॉर्ट, सिंपल टर्म्स में बताएं तो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि डब्ल्यूएचओ चाइना को बचा रहा है, डब्ल्यूएचओ ने हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, इसलिए हम उसको फंडिंग ही नहीं देंगे। और फंडिंग तब देंगे जब हम अपने तरफ से श्योर हो जाएंगे कि डब्ल्यूएचओ का कोई रोल नहीं है। यूएस का एक्यूजेशन क्या है? पहला एक्यूजेशन है डब्ल्यूएचओ बहुत स्लो था हमें वार्न करने में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। डब्ल्यूएचओ का पहला स्टैंड ये था कोरोना वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता, ये एनिमल टू ह्यूमन में होता है। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है। तो यूएस पहले का एक्यूजेशन है कि ये स्लो है वार्न करने में। और दूसरा यूएस का एक्यूजेशन है चाइना से जो डेटा आ रहा था कोरोना वायरस को लेके, वो डेटा में कुछ गड़बड़ था और डब्ल्यूएचओ इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाया या चाइना को प्रेशराइज नहीं कर पाया कि आप हमें प्रॉपर डेटा दो ताकि कोरोना वायरस को बेटर वे में हम डील कर पाएंगे। और डब्ल्यूएचओ बीजिंग सेंट्रिक बनने लगा, चाइना सेंट्रिक बनने लगा, तो चाइना की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लीन होने लगा। क्यों ये चाइना सेंट्रिक है, इसके पीछे का भी एक बैकग्राउंड है। और वो बैकग्राउंड ऐसा है कि डॉक्टर टेड्रोस एडनोम गेब्रेसिस, इसका प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान देना। तो डॉक्टर टेड्रोस का जब अपॉइंटमेंट हुआ डब्ल्यूएचओ का डायरेक्टर जनरल में, तो चाइना ने उनको सपोर्ट किया था। तो क्योंकि चाइना के सपोर्ट से बने, ये इथोपिया के हैं, इथोपिया के पहले हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, देन फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। तो चाइना के सपोर्ट से बने, इसलिए अभी ये चाइना को बचा रहे हैं या चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं। डब्ल्यूएचओ का डिफेंस था नहीं, हमने जनवरी के अंदर ही आपको वार्निंग दिया था कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का भी रिस्क है। और दूसरा, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न हमने डिक्लेयर कर दिया था। और एक दिन पहले जब ट्रंप ने चाइना के फ्लाइट को पार्शियली बैन किया था। तो ये डब्ल्यूएचओ का डिफेंस है। अब इसमें कौन सही है कौन गलत है ये तो बाद में इन्वेस्टिगेशन, इसके रिलेटेड फैक्ट आएगा तो पता चलेगा, बट अभी तक का ये स्टेटस है। अब फंडिंग को आप देखेंगे, डब्ल्यूएचओ के फंडिंग का पैटर्न क्या है, तो उससे क्लियर आइडिया आपको लगेगा कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, यूएस का जो ये एक्शन है उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। जितना भी डब्ल्यूएचओ को फंडिंग जाता है 14.7% ये यूएस करता है डायरेक्टली, और ये है $553 मिलियन का। डब्ल्यूएचओ को जितना फंडिंग जाता है उसमें से 51% जो फंडिंग है वो मेंबर स्टेट उसको देते हैं, 51% फंडिंग। अगर मैं ऐसा कहूं कि यूनाइटेड स्टेट ने अभी फंडिंग को कम किया है, तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में दूसरे कंट्री लाइक जर्मनी, यूके, वो भी फंडिंग को लेके कुछ कम करें या फंडिंग को फ्रीज करें। तो ये एक बहुत रॉन्ग ट्रेंड सेट करता है। अब ये यूज़ कहाँ पे होता है? तो सबसे ज़्यादा डब्ल्यूएचओ का पैसा यूज़ होता है अफ्रीका में, देन ईस्ट मेडिटेरियन में, देन साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, वेस्ट पैसिफिक एंड अमेरिका। अब देखो, अमेरिका सबसे हाईएस्ट फंडर है डब्ल्यूएचओ का, बट सबसे कम पैसा यूज़ होता है अमेरिका में। तो यूएस ने फंडिंग को फ्रीज किया है तो उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा नेगेटिवली अफ्रीकन कंट्री पे, जहाँ पे बहुत सारे कम्युनिकेबल डिसीज प्रिवेल कर रहे हैं।
WHO के कौन से मेजर प्रोग्राम चल रहे हैं जहां पे वो पैसे को स्पेंड करता है? तो एक पोलियो इराडिकेशन के लिए, दूसरा एसेंशियल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज के लिए वो बनाता है, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन सपोर्ट एंड आउटब्रेक प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो ये मेजर स्पेंडिंग एरिया है। तो अगर WHO के पास पैसा कम आ जाएगा, वो एक अंडर फंडेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, तो ये उसका आफ्टर इफेक्ट है। नाउ इस पूरे जो इंसिडेंट है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम फंडिंग को फ्रीज करेंगे जब तक हम रिव्यू नहीं कर लेते हैं, उसका रिएक्शन क्या है? तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने उसका रिएक्शन दिया। तो पहला इंडिया का रिएक्शन, इंडिया ने कहा कि यूएस क्या कर रहा है WHO के साथ, चाइना क्या कर रहा है, अभी हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा सबसे पहला कंसर्न है कोरोना वायरस के साथ फाइट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ को हमें सेव करना है। तो इंडिया ने कहा कि ये हमारा पहला प्रायोरिटी है, बाद में हम देखेंगे कि ये पूरा मैटर क्या है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटरस, उन्होंने कहा कि ये एब्सोल्युटली क्रिटिकल टू द वर्ल्ड एफर्ट टू फाइट कोरोना वायरस एंड इट मस्ट बी सपोर्टेड। WHO के बारे में उन्होंने कहा, और यूनाइटेड नेशन ने एक ट्वीट भी किया था कि अभी लाइफ बचाना प्रायोरिटी है, हमें ग्लोबल पॉलिटिक्स में अभी नहीं पड़ना चाहिए या ब्लेम गेम में नहीं पड़ना चाहिए। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने ट्वीट किया, strengthening underfunded WHO was one of the best investment that could be made at this time। ऑलरेडी WHO अंडर फंडेड है और आप उसमें से भी फंडिंग कट करोगे तो ये कैसे कोरोना वायरस या और कोई डिसीज आता है उसके साथ फाइट कर पाएगा। बिल गेट्स, ये भी WHO में ज़्यादा फंडिंग करते हैं, यूएस के बाद सेकेंड लार्जेस्ट फंडर है WHO के। हॉल्टिंग फंडिंग फॉर WHO ड्यूरिंग वर्ल्ड हेल्थ क्राइसिस इज एज डेंजरस एज इट साउंड। तो ये कुछ रिएक्शन है वर्ल्ड ओवर। और जो ट्रंप के क्रिटिक्स हैं वो ऐसा कहते हैं कि ये ट्रंप का ब्लेम गेम है, वो उसको स्केपगोट बना रहा है, लोगों को बलि का बकरा बना रहा है कि वो खुद कोरोना वायरस के आउटब्रेक को यूएस में कंट्रोल नहीं कर पाया, तो बलि का बकरा लोगों को बना रहा है कि जो स्टेट के गवर्नर है वो रिस्पॉन्सिबल है, जो सेनेटर है वो रिस्पॉन्सिबल है, यूएस का कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है, से चाइना रिस्पॉन्सिबल है, WHO रिस्पॉन्सिबल है, तो वो सबको बलि का बकरा बना रहा है, ये ट्रंप के क्रिटिक्स कह रहे हैं। अब इसका फॉल आउट क्या होगा? WHO इकलौता ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका स्केल एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन है, वो बहुत सारे कंट्री में ऑपरेट करता है, कंट्री के कल्चर के बारे में जानता है, कंट्री के हेल्थ क्राइसिस के बारे में जानता है। कोई और ऑर्गेनाइजेशन अभी नहीं है जो WHO को मैच कर सकता है। सो WHO को एक्सपीरियंस है लो एंड मिडिल इनकम कंट्री, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में काम करने का। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे साइंटिस्ट, जो लोग वैक्सीन ढूंढते हैं, इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री, रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट, ये सब एक प्लेटफॉर्म पे आता है और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी पे वर्क करते हैं। और इसके पास एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है डिफरेंट कल्चरल कंटेक्स्ट का। लाइक इंडिया में अगर हमें डिसीज के आउटब्रेक को रोकना है तो कैसे रोकना चाहिए, अफ्रीका में रोकना है तो कैसे रोकना चाहिए, तो ये पूरा एक अंडरस्टैंडिंग है इनके पास। इसका इफेक्ट ये होगा कि कोविड-19 कोरोना वायरस से अभी जो हम फाइट कर रहे हैं वो हमारा वीक हो जाएगा, क्योंकि लोग यूनाइटेड नहीं है एंड कंट्री एक दूसरे के अगेंस्ट ब्लेम गेम में इन्वॉल्व होंगे। कम्युनिकेबल डिसीज के लिए जो हम वैक्सीन बना रहे हैं तो फंडिंग की वजह से वो रुक जाएगा या कम हो जाएगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम उसको प्रॉपर वे में डेवलप नहीं कर पाएंगे किसी डिसीज को लेके। और रेजिलियंस मीन्स कैसे कोई कंट्री डिसीज के साथ फाइट करेगा और उसके बाद उसको ओवरकम करेगा, तो इन सब के ऊपर उसका इफेक्ट आएगा। स्पेशली अफ्रीकन कंट्री जो पुअर कंट्री है, जहाँ पे डिफरेंट डिसीज का आउटब्रेक होता है, लाइक इबोला वायरस का आउटब्रेक हुआ था 2018 में। एग्जिस्टिंग डिसीज लाइक मलेरिया, पोलियो, उसको उसके इराडिकेशन में प्रॉब्लम होगा। और यूएस विड्रॉ कर रहा है, दूसरे कंट्री भी विड्रॉ करेंगे। और अभी तो यूएस ने सिर्फ WHO से विड्रॉ किया है, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि यूएस जनरल ग्लोबल हेल्थ फंडिंग से ही विड्रॉ कर ले। तो अगर यूएस ग्लोबल हेल्थ फंडिंग प्रोवाइड नहीं करेगा तो ये तो एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम हो जाएगा। जो पुअर कंट्री है वो कैसे अपने आप को फंड कर पाएंगे। WHO ने 2019 से 2023 के लिए अपने लिए कुछ टारगेट रखा है। एक टारगेट है 1 बिलियन मोर पीपल को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देना है। सेकेंड टारगेट है 1 बिलियन मोर पीपल इंजॉइंग बेटर हेल्थ एंड वेलबींग।
एंड थर्ड, 1 बिलियन मोर पीपल बेटर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हेल्थ इमरजेंसी। सो हेल्थ इमरजेंसी, हेल्थ एंड वेलबींग एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो अगर उसके पास पैसा ही नहीं होगा तो ये टारगेट को WHO कैसे अचीव कर पाएगा, तो ये प्रॉब्लम लेके आएगा। WHO है क्या, उसका मैंडेट क्या है? सो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 7 अप्रैल 1948 को ये फाउंड हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव था ग्लोबल हेल्थ को प्रमोट करना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्टियस डिसीज एंड टू सर्व वल्नरेबल पॉपुलेशन। 19th सेंचुरी में एक इंटरनेशनल सैनिटरी कॉन्फ्रेंस हुआ था कम्युनिकेबल डिसीज को कॉम्बैट करने के लिए, लाइक कोलेरा, येलो फीवर एंड प्लेग। तो उससे इंस्पायर था WHO का फॉर्मेशन। जेनीवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अब इस पूरे इशू को लेके मेरा व्यू क्या है? हिंदी में एक कोट है, बहुत ही फेमस कोट है, जान है तो जहान है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने भी यूज किया था। तो उनका ऐसा कहना था कि अभी हमारा आउट मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए जान बचाना लोगों का। वी हैव टू सेव लॉट्स ऑफ लाइफ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ्स को हमें बचाना चाहिए। तो अभी के टाइम अगर WHO का फंडिंग हम कम करते हैं तो एक ये इनह्यूमन हो जाएगा, बहुत सारी डेथ होने लगेंगे और वो ठीक नहीं है। अभी के टाइम पे हमें यूनाइटेड होकर फाइट करना चाहिए। अब मैंने नरेंद्र मोदी का नाम लिया तो राहुल गांधी का भी नाम लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमें सबको यूनाइटेड होकर फाइट करना पड़ेगा और ये एक ग्लोबल ट्रेजेडी है। अगर हम यूनाइटेड होकर नहीं फाइट करेंगे तो देन कोरोना जीत जाएगा, और जिसके वजह से इकोनॉमी को भी नुकसान नुकसान होगा एंड मोर इम्पोर्टेंटली लाइफ को भी नुकसान होगा। तो WHO के चीफ ने भी यही अर्ज किया था कि इस फाइट में हमें यूनाइटेड रहना चाहिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ्स को बचाना है, इकोनॉमी को कम से कम नुकसान होना चाहिए। अगर WHO ने कुछ गलत किया है, चाइना ने कुछ गलत किया है, तो हम बाद में इन्वेस्टिगेशन करके यूनाइटेड नेशन के थ्रू या और कोई ग्लोबल बॉडी के थ्रू उसको प्रेशराइज कर सकते हैं और उसको पनिश भी कर सकते हैं इनफैक्ट, अगर कुछ गलत किया है तो। एंड थर्ड, WHO में हमें लग रहा है कि अभी वो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी को या किसी डिसीज आउटब्रेक को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, बेटर उसका अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है, वैक्सीन डेवलप नहीं कर पा रहा। तो हम WHO में फ्यूचर में रिफॉर्म लेके आ सकते हैं, बट अभी नहीं। ये सब तो लॉन्ग टर्म है, लेकिन पहला शॉर्ट टर्म ये है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ्स को बचाना है। तो ये पूरा इशू था, यूएस ने WHO के फंडिंग को फ्रीज किया था, उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, उसका फॉल आउट क्या होगा। इस लेक्चर को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम आएंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे।